सुल्तान भाग नाम के गांव में एक शिकारी रहता था। वो हर रोज धनुष और तीर लेकर शिकार के लिए जाता था। उसका बेटे का नाम था बग्गा। वो भी अपने पिता के साथ शिकार के लिए जाता था, लेकिन वो कभी भी एक पक्षी या एक जानवर को शिकार नहीं करता था। जब उसके पिता ने पूछा तब बग्गा, मालूम नहीं पिताजी, मुझे पक्षी और जानवरों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन मैं इस धनुष की विद्या से खिलाड़ी बनूंगा। अपने देश की तरफ से तिरंगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत मेडल्स कमाऊंगा, वो ही मेरा लक्ष्य है। वैसे ही बग्गा उसका धनुष से दूर में बॉटल्स को मारना, दूर में किसी के सर पर एप्पल को रखकर उसको निशाना लगाकर मारना, वैसा सब करता था। उस गांव में मफतलाल नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वो एक बड़ा धोखेबाज था और वो गांव का पंचायत का प्रेसिडेंट भी था। वैसे बेईमानी करके बहुत पैसे कमाता था, बहुत बड़ा बड़ा रिश्वत लेता था। उन पैसों को और सोना को सबको उसके घर के अंदर अंडरग्राउंड में छुपा कर रखा था। बग्गा की माँ मफतलाल के घर में काम करती थी। कभी कभार बग्गा भी उसके माँ के साथ उस घर में काम करता था। बग्गा की माँ को मफतलाल कुछ न कुछ कहकर हमेशा कम वेतन देता था। वो लेकर माँ बहुत दुखी होते हुए देखकर बग्गा भी दुखी होता था। एक दिन बग्गा उनके घर में काम कर रहा था, तब उसे अंडरग्राउंड का दरवाजा दिखाई दिया। वो उसे खोलकर अंदर गया। अंदर मफतलाल और उसकी बीवी थे। अंदर एक गोल्डन हेलीकॉप्टर भी था। मफतलाल उसको दूसरा रंग लगा रहा था। हाय राम, ये सब क्या है जी? हमारे घर के नीचे इतना संपत्ति है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। और ये हेलीकॉप्टर को क्यों रंग लगा रहे हो? पागल कहीं की, इन सब पैसों को मैंने बेईमानी से कमाया है। तुमको दिखाने के लिए बुलाया हूँ, क्योंकि कल से हम इस घर में नहीं रहने वाले हैं। हम अब इस घर को छोड़कर, इस देश को छोड़कर जाने का समय आ गया है। मुझ पर और मेरे संपत्ति पर सरकार का नजर पड़ गया है। मेरा कमाया हुआ संपत्ति सरकार को देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सब सोना को पिघलाकर हेलीकॉप्टर बनवाया। किसी को भी शक नहीं आने के लिए इसको रंग लगा रहा हूँ। उसमें सारे पैसों को डालकर हम इसे लेकर चले जाएंगे। रिमोट के मदद से काम करता है। हमारा घर खेत सब बेचकर पैसे जमाया हूँ। अब इस गांव में हमारा कुछ भी नहीं है। पूरा संपत्ति के साथ दूसरे देश में जाके आराम से जिएंगे। कल ही हमारा सफर है, तैयार रहना। वो सुनकर बग्गा चौंक गया। तुरंत गांव में जाकर जो भी उसने देखा वो सब गांव वालों को बताया। गाँव वालों, वो एड़ा सब कमाया हुआ लेकर देश से भागने वाला है। अभी पुलिस को बताया तो पूरा पैसा सरकार को जाएगा। कानून के हिसाब से ऐसे ही होता है, लेकिन कानून अलग है और धर्म अलग है। कानून से भी बढ़कर धर्म बड़ा है, कहकर बड़े लोग बोलते हैं ना। उसने बेईमानी से पैसे इधर ही कमाया है ना, इसलिए वो सब पैसे यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए, वो ही धर्म है। यहाँ की प्रजा का छीना हुआ पैसा यहाँ का प्रजा को ही मिलना चाहिए, मगर कैसे उनको रोकेंगे? हमसे होगा क्या? तब बग्गा ने सबको क्या करना है बताया। अगले दिन सब लोग गांव में खड़े थे। उनके बगल में ही बग्गा तीरों को वाटर बैलून्स को लगाकर निशाना लगाकर तैयार था। घर के पास मफतलाल कैब में चढ़कर जाने के लिए तैयार था। उसके हाथ में रिमोट था। उसने रिमोट को दबाते ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया। कैब भी चलने लगा। वैसे ही कैब के पीछे हेलीकॉप्टर आने लगा। मफतलाल रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर रहा था। हेलीकॉप्टर गांव में पहुंचते ही बग्गा ने तीर को छोड़ा। वो जाकर हेलीकॉप्टर का पंख को लगा और बैलून्स फूट गए और पानी पूरा गिरने के वजह से हेलीकॉप्टर का गोल्डन रंग दिखाई दिया। उस तीर की झटके से हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा। फिर उसमें से पैसे गिरने लगे। वो देखकर मफतलाल चौंक गया। लोग जाके पैसे को उठाने लगे और फिर हेलीकॉप्टर आखिर में नीचे गिर गया। वो देखकर मफतलाल सर पकड़ लिया।
क्या मफतलाल, चौंक गए क्या? वो लोगों का पैसा है, इसलिए अंत में उनके पास ही पहुंचा। अभी तुम्हारे बारे में पुलिस को बताऊंगा तो तुमको जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। हाँ, कैसे भी गांव छोड़ के जा रहे हो ना, वैसे ही कहीं दूर जाके अच्छा मेहनत करके जियो, हमको दरिंदर कम हो जाएगा। समझ में आया? इसके अलावा तुमको और कोई रास्ता नहीं है। मफतलाल के पास कुछ कहने के लिए नहीं था और वो वहां से चला गया। चिंतल बस्ती नाम का एक गांव था। उसमें मुन्ना नाम का एक गरीब बच्चा हुआ करता था। वो एक अनाथ था। उसके साथ और थोड़े अनाथ बच्चे मिलकर रोड के बगल में, पाइप्स में और झोपड़ियों में रहते थे। सुबह सुबह थोड़े मिस्त्री आकर उन्हें काम पे ले जाते थे। शाम को वे बच्चे खाने के लिए जो भी मिलता वही खाकर अपना पेट भरते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आकर, रे बच्चों, ऐसे काम करे तो कितना बचेगा रे? कम से कम अब तो मेरी बात सुनकर मेरे साथ आओ, मेरे कहे जैसे करो। भीख मांगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो बहुत आसान काम है। बच्चे है ना, तुम पे रहम खा के लोग बहुत पैसे देंगे रे। रे, हमने तुमसे कई बार कहा था कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ मेहनत करके आए पैसों से ही खाएंगे, और एक बार यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कहकर एक पत्थर उठाया। वो आदमी मारे डर के वहाँ से चला गया। तब एक बच्ची रोते हुए, भैया, हमारे माँ बाप हमें पैदा ही क्यों किए? ऐसे रोड के ऊपर क्यों छोड़ दिए? जन्म लेते ही मार देते तो कितना अच्छा होता। कहकर रोने लगी। पिंकी, ऐसे नहीं रोते। अपने जैसों को हिम्मत से रहना चाहिए। ठीक है, कल हम सब एग्जीबिशन को जाएंगे। अगले दिन सब मिलकर एग्जीबिशन को गए। वहाँ एक मिनी ट्रेन पर चढ़कर खुश हो रहे बच्चे और बड़े लोगों को देखकर उन्हें वो ट्रेन बहुत पसंद आया। मुन्ना उसे चलाने वाले ड्राइवर से, भैया, इस पे चढ़ने के लिए कितने पैसे लोगे? बड़ों को 100 और बच्चों को 50 रुपए। बोलो कितने लोग चढ़ोगे? आइए भाई आइए, मिनी ट्रेन कहकर पुकारने लगा। भैया, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ 20 रुपए ही है। हम में से कोई नहीं चढ़ेगा। सिर्फ इस बच्ची को चढ़ाकर एक राउंड मारिए ना, प्लीज। ये क्या मोल तोल कर रहे हो क्या? 20 रुपए में नहीं होगा, पहले हटो यहाँ से। तुम्हारे वजह से मेरा गिराक जा रहा है। एक राउंड मारने में कितना डीजल खर्च होता है पता है क्या तुम्हें? इस एग्जीबिशन वालों को कितना किराया देना पड़ता है पता है? तुम्हें फ्री में घुमाए तो मैं क्या खाऊंगा और क्या कमाऊंगा? जाओ रे जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे बच्चे मायूस होकर वहाँ से चले गए। रे, तुम दुखी मत हो। अपने पास पैसे नहीं है तो क्या, आज किसी भी तरह चोरी छुपे उसके ट्रेन पर चढ़कर घूमेंगे। क्या कहोगी पिंकी? बाद में चोरी छिपे सब उस ट्रेन के पास आए। वहाँ उसका मालिक सो रहा था। सारे बच्चे उस पे चढ़कर घूमने लगे। मुन्ना उसे चलाने लगा। वो ट्रेन गांव में आकर घूमने लगी। थोड़ी देर के बाद पिंकी, वाह मुन्ना, बहुत मजा आया रे। सुबह होने वाली है, चलो इसे वहाँ रख देते हैं। मगर वो ट्रेन बिना रुके जंगल की तरफ जाने लगी। बाप रे, ये क्या है रे? ये उस तरफ जा रही है, हमें पीछे जाना है ना। मुन्ना रोको रे। कहकर पुकारने लगा। मुन्ना ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए, रे, ये नहीं रुक रही है रे, ये अपने आप चल रही है। वो मिनी ट्रेन सीधे सीधे एक गुफा के अंदर गई। वहां 2 राक्षस थे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। राक्षस जी, हमें माफ कीजिए। हम गलती से आपके गुफा में आए, हमें कुछ मत करो। हम गरीब हैं और ऊपर से अनाथ भी हैं, हमारा कोई नहीं है। राक्षस जी, आपके अनुमति के बिना हम यहाँ पर आए। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर आप चाहे तो मुझे खा लीजिए, मगर बेचारे मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। कहकर हाथ जोड़ा। बच्चों,
हम आपको कुछ नहीं करेंगे, डरिए मत। सच कहे तो हम ही आप लोगों को यहाँ पर लाए हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए हमें बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे समस्याओं के बारे में भी हमें अच्छी तरह से पता है। बेटा मुन्ना, तुम बहुत महान हो, अपने दोस्तों के लिए जान देने भी तैयार हो गए। बच्चों, अब से आप गरीब नहीं हो, हमारे दिए सोने से आप लोग अमीर बनकर खुशी से जियो। कहकर हाथ घुमाते ही वो ट्रेन एक सोने के ट्रेन में बदल गई। उसके ऊपर बड़े बड़े बक्से और मटके भरकर सोना था। बच्चे उन राक्षसों को प्रणाम किए। वो राक्षस प्यार से बच्चों के सर पर हाथ रखे। बच्चे उस ट्रेन पर चढ़कर खुशी से वहां से निकले। वो ट्रेन चलाते हुए गांव में आते ही सुबह हो गई। लोग उन्हें बहुत आश्चर्य से देखने लगे। वो सीधे उस एग्जीबिशन के पास आई। वहां उस ट्रेन के मालिक से मिलकर जो भी था वो सब बताए। भैया, आपकी अनुमति लिए बिना हमने इस ट्रेन को चलाया है, हमें माफ कीजिए। आपके ट्रेन की वजह से ही हमें इतना सारा सोना मिला है। अब आपका ट्रेन एक सोने की ट्रेन में बदल गई है। ये आपका ही है, इसीलिए आप ही इसे ले लीजिए। बच्चों, मुझे माफ कीजिए, पैसे नहीं है कहकर आपको मैंने ट्रेन पे चढ़ने नहीं दिया और आपका अपमान भी किया, इसीलिए आपको ट्रेन चुराना पड़ा। इसी वजह से आपको इतनी संपत्ति मिली। आप लोग गरीब और अनाथ होकर भी ईमानदारी में बहुत अमीर हो कहकर आपने साबित किया। सोने के जैसे बदले हुए ट्रेन को इतने ईमानदारी से कौन ला कर देगा? बोलो, वो भगवान आपका भला करे। मुझे इस सोने के ट्रेन की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन के लिए एक मिनी ट्रेन खरीद कर दीजिए, मेरे लिए वही बस है। भैया, इस मटके में का सारा सोना आपका ही है। उनसे एक ट्रेन खरीद कर बाकी के पैसे तुम रख लो। आप अगर गरीब बच्चों को मुफ्त में घुमाओगे तो वही हमारे लिए बस है। कहकर उसे सोना दिया। जरूर बेटा, वैसे ही करूँगा कहकर सोना लिया। बच्चे एक बड़ा बंगला खरीदकर उस सोने के ट्रेन में फिरते हुए खुशी से जीने लगे।